देखिए इसके बाद वाला पेज उड़ गया, जो दिखा हुआ था ना उस समय वो साफ हो गया। मतलब वहां पर लिखे थे हम लोग कि a/b का वैल्यू था 5:3, और आपसे दिया हुआ कि इफ a/b का वैल्यू 5:3, a-b का वैल्यू अगर 20 दिया हुआ था, तो पूछा था कि a+b का मान क्या होगा। तो डिटेल्स तो देख ही लिए थे। शॉर्ट में क्या बोला गया यहाँ पर कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो उसी का रेशियो सोचना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया हुआ था? तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है a-b का। तो डिफरेंस दिया हुआ है 20। तो आपको सोचना है कि ए और बी के बीच का अंतर कितने का? 2 रेशियो। मतलब आप बोलेंगे कि 2 रेशियो का वैल्यू 20 दिया है, एक रेशियो का वैल्यू 10 हो जाएगा। आपसे पूछा a+b का मान। a+b का मतलब है कि 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। एक रेशियो का मान 10, 8 रेशियो का मान कितना बोलेंगे हम लोग? 80। 8 रेशियो का मान 80, यही इसी को आंसर बोलना होगा। ठीक है, इसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे। तो आपको करना बस यही है कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया उसी के बारे में सोचना है। अब अगर हम आपसे ऐसा पूछते हैं कि अब थोड़ा सा रेशियो निकालना सीखिए। अब लिखेंगे पहला क्वेश्चन, इसको नोट करते चलिए, चाहे लिखिएगा बाद में भी चलेगा। अभी रफ में केवल काम करिए। a/b का मान दिया है 2:3, और आपसे दे दे कि b/c का मान 4:5। आपसे पूछ ले कि a/c का वैल्यू बताइए क्या होगा। आपसे पूछ ले a/b/c का वैल्यू क्या होगा। करना क्या है आपको, सोचिए कि ये रेशियो कंटिन्यू है कि नहीं, उस चीज को चेक कर लेंगे। कंटिन्यू रेशियो का मतलब है कि इसमें कौन कौन सा टर्म यूज हुआ है। आप बोलेंगे ए बी यूज हुआ, यहाँ पे बी सी यूज हुआ, तो एक्चुअल में हम लोग क्या बोलेंगे? ए बी और सी यूज हुआ है। ए बी और सी यूज हुआ है, यही बोलेंगे। इसमें कॉमन टर्म क्या है हमारा? तो आप बोलेंगे बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है। तो जो कॉमन टर्म है वो हमेशा बीच में रहे, मतलब ए और बी यहाँ पे खत्म हो रहा है तो यहीं से बी से शुरुआत करना होगा। मतलब इसका ये रहेगा कि जहां से खत्म हुआ है वहां से शुरू हो जाए। जहां से खत्म हुआ है वहां से ये शुरू हो जाए। ठीक है, तो बी पर खत्म हुआ, बी से शुरू हो गया, तो ऐसा दिया हुआ रहेगा, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यू रेशियो। इसको बोलते हैं कंटिन्यू रेशियो। तो रेशियो अगर कंटिन्यू है तब तो ठीक है, अगर कंटिन्यू नहीं है तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्या मतलब है उसका, सोचिए। ये कंटिन्यू रेशियो है कि नहीं, या कैसे करना होगा, इसका मतलब समझिए कि अगर आपसे दिया होता इसी क्वेश्चन में और करके, कि ये क्वेश्चन नहीं देकर अगर ऐसे दिया होता कि a/b का मान 2:3, और यहाँ पर लिखा होता c/b का मान 5:4, तब आपसे पूछा गया होता कि a/c का मान बताइए, चाहे a b c का मान बताइए, तो आपको सोचना है कि यहाँ पर दोनों रेशियो में कॉमन टर्म हमारा b है, तो b तो बीच में नहीं ना है। तो जब b बीच में नहीं है तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, b/c को 4:5 उल्टा लिखेंगे पहले, और अब ये सीधा हो जाएगा। उल्टा सोचिएगा तो सीधा लिखाएगा। तो अब ये रेशियो कंटिन्यू कहलाया। जब रेशियो कंटिन्यू कहलाया तो हमसे पूछा पहला ए के बारे में और सी हमारा लास्ट है उसके बारे में, एसी का रेशियो बताइए। तो जब सबसे पहला और सबसे लास्ट पूछा जाएगा तो आप कंपाउंड रेशियो सोचिएगा। रेशियो कंटिन्यू है दिया हुआ, तो आपको सोचना है कंपाउंड रेशियो। तो सोचना है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, अब कंपाउंड रेशियो क्या करेंगे? कंपाउंड रेशियो आपसे बताया गया था कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म और प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म वाला केस। इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड रेशियो आपसे बताया गया था ना कल पिछले क्लास में। कंपाउंड रेशियो के लिए क्या बोले थे? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म इज टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड, ए सी ई का गुना, फिर बी डी ई का गुना, बी डी एफ का गुना, ऐसा बताया गया था आपसे।
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म और प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म के बारे में बोला गया था, तो बस वही काम करते चलिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड रेशियो में क्या करेंगे, तो पहला टर्म को गुना करिएगा, 2 में 5 से गुना, सॉरी 2 में इस 4 से गुना करिए कंटिन्यू रेशियो होने के बाद। 2 में 4 से गुना करिएगा तो 8 मिल जाएगा, पहला पहला टर्म को गुना कर दिए। अब सी पूछा जाएगा तो लास्ट लास्ट को 3 को 5 से गुना करिएगा, तो बोल दीजिएगा 15, यही 8 और 15 का रेशियो बन के आएगा। अब आपके मन में आएगा कि A:C ऐसा क्यों किए, सोचिए। तो आपके पास यहाँ पर A:B का मतलब क्या दिया हुआ है कि A/B का मान दिया है 2/3, और आगे दिया है B:C का मान 4:5। तो हमसे पूछा A/C बताइए, तो जरा सोचिए कि दोनों रेशियो को A/B और B/C को गुना कर दीजिएगा, तो B और B तो कैंसिल होके A/C बचाएगा ना। इसका मतलब A/B इंटू B/C, दोनों रेशियो को गुना करेंगे 2/3 इंटू 4/5, तो यही ना बन के आएगा 8/15, जिसको आप 8 और 15 का अनुपात बता रहे थे। काम तो यही हुआ था। तो अल्टीमेटली करना यही है कि जब आपसे सबसे पहला और सबसे लास्ट पूछा जाएगा, तो रेशियो कितना भी बड़ा हो, करिएगा वही प्रोसेस कि सारा टर्म के पहला को गुना कर दीजिएगा और सारा रेशियो का दूसरा टर्म को गुना करके अनुपात बता दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ ले, यहाँ पर सोचिए ABC अभी बाकी है निकालना। अगर हम आपसे पूछ ले यहाँ पर कि A:B का वैल्यू है 2:3, B:C का वैल्यू है 1:2, और C:D का वैल्यू है 3:5। आपसे पूछ ले कि A:D का वैल्यू बताइए क्या होगा। फिर पूछा आपसे ABCD का वैल्यू क्या होगा। अब क्या करिएगा, A:D, A का मतलब पहला पहला, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, 2 इंटू 1 इंटू 3, पहला पहला टर्म का गुना कर दीजिए, 2 इंटू 1 इंटू 3, 6 हो जाएगा ना भाई। लिखिएगा 6, 2 इंटू 1 इंटू 3, यही ना बोला गया, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला पहला टर्म 2 इंटू 1 इंटू 3, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, यही बोला गया आपसे। और इज टू क्या करना है, डी का मतलब लास्ट वाला, 3 में 2 से गुना करेंगे 6 पंचे 30, 3 इंटू 2 इंटू 5, 6 पंचे 30। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 इंटू 2 इंटू 5, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म। इसका मतलब क्या रहेगा भाई, 6 और 30 का जब सही रेशियो बन के आया ना, 6 और 30 का रेशियो बन के आया, काटिएगा तो क्या लिखिएगा, 1:5 का रेशियो, 1:5 का रेशियो, यही आपका आंसर। तो पहला और लास्ट तो आराम से निकल जाएगा। अब बचता है ये ABCD के लिए, इसके लिए क्या करिएगा उसको समझिए। इसके लिए करना क्या है कि हमसे ABCD का पूछे तब, चाहे ABC का पूछे तब, आप यहाँ पर नोट में लिख लीजिए कि पहला टर्म निकालने के बाद पहला टर्म से भाग देते हैं, दूसरा टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, बस। इसका मतलब क्या है उसको समझिए। ए का मान तो निकल जाएगा ना भाई, कि पहला पहला टर्म को 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 निकल जाएगा, ए का मान लिख लीजिएगा 10। जितना रेशियो, सॉरी सॉरी, 10 नहीं रे, AB और BC ना 4, 2 में 4 से गुना करिएगा, रेशियो कंटिन्यू होने के बाद बढ़िएगा, 2 में 4 से गुना करिएगा तो 8 हो जाएगा। आप लिखिएगा यहाँ पर ए का मान 8, पहला टर्म से भाग देना है 8 से। 8 में क्या करिएगा, पहला टर्म से भाग दीजिए, 8 में 2 से भाग दीजिएगा तो 4,
और 3 से गुना करिएगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा बी। अब 12 में 4 से भाग करिएगा, 12 में 4 से भाग करिएगा तो 3, और 3 में 5 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 15। यही रेशियो है 8, 12, 15 का। 8:12:15 यही रेशियो बन के आएगा। सोचिए क्या क्या दिया हुआ है। ए बी सी डी का क्या मतलब है? ए का मतलब है पहला पहला टर्म, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 2 में 3 से गुना करेंगे 6, ए का मान 6 बन के आएगा। ए का मान 6। पहला से भाग देना है, यही ना बोला गया कि पहला टर्म से आप डिवाइड करिएगा और दूसरा टर्म में मल्टीप्लाई करिएगा, यही करना था। तो 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3, और 3 गुना 3 हो जाएगा 9। सोचिए फिर इसका काम खत्म हो चुका है, इस रेशियो का काम पूरा हो चुका। अब इस रेशियो में जाएंगे, पहला टर्म से भाग करिए, 9 में 1 से भाग करेंगे 9, 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18। इसका भी काम पूरा हो चुका है। अब इस रेशियो के पास जाएंगे, 18 में 3 से भाग करेंगे तो 6, 6 पंचे 30। काटिएगा, रेशियो 3 से तो सब कट सकता है, तो लिखिएगा 3 दूना 6, 3 तिया 9, 6 त्रिया 18, 10 तिया 30। 2, 3, 6 और 10 आपका आंसर बन के आएगा। समझिए फिर से क्या बोला जा रहा है। आपसे कहा गया है कि ए बी सी डी के रूप में क्वेश्चन था, अगर A:B का मान आपसे बोला 3:4, B:C का मान बोला जा रहा है 2:3। अब सोचिए C:D का मान बोला गया 1:5, क्या होगा? आपसे बोला है कि A:B:C:D का मान बताइए क्या होगा। A B C D का मान बताइए क्या होगा। ए का मान क्या लिखेंगे? तो 3 में 2 से गुना करेंगे 6, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 ही रहेगा। 3 × 2 × 1, 6 ही ना बोलिएगा, 3 दूना 6। आपसे बोला पहला टर्म से भाग करना है, तो 6 में 3 से डिवाइड करिए, 6 में 3 से भाग करिएगा तो 2 बन के आएगा, 2 में 4 से गुना करिए तो 8 बन के आएगा। बोला गया पहला टर्म से डिवाइड, दूसरा टर्म में मल्टीप्लाई। सिंपल यही है, बाकी तरीका बहुत है क्वेश्चन को बनाने का, उसका यूज नहीं करिएगा। आप इसी हिसाब से चलिए, इसका काम खत्म हो गया। अब बी मिल गया है तो सी निकालना है। इस रेशियो में जाइए, पहला टर्म से भाग करना है, 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12। अब इस 12 में क्या करिएगा, पहला टर्म से डिवाइड करिएगा, दूसरा में मल्टीप्लाई करिएगा। तो 12 में 1 से भाग करिएगा तो 12, 12 पंचे 60 बोलिएगा। 2 से काटिएगा तो 3:4:6, सॉरी सॉरी 2 से काटे, ठीक है, 2 से काटेंगे 3, 4, 6 और 30, यही आपका आंसर बन के आएगा। एक बार फिर से समझिए, कंफ्यूजन हो रहा हो तो। A:B का मान अगर लिख दिया 1:3, B:C का मान लिख दिया 2:5, A B B C। अब आगे करते हैं, C:D का मान 3:4, D:E का मान 5:7, ऐसा लिख दिया। और आपसे पूछ ले कि A B C D E का रेशियो बताइए क्या होगा। तो सबसे पहला काम ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ए का मान सारे रेशियो के पहला टर्म को गुना करने से मिलता है, ध्यान रखना है। 1 में 2 से गुना करिएगा 2, 2 में 3 से गुना करिएगा 6, 6 में 5 से गुना करिएगा तो 30। ये वैल्यू हो गया ए का 30। 30 में पहला से भाग करिएगा, 30 में 1 से भाग करेंगे तो 30, और 30 में 3 से गुना करेंगे तो 90। अब अगला रेशियो, 90 में 2 से भाग करेंगे तो 45, और 45 गुना 5 करिएगा तो 225। 225 में 3 से भाग करेंगे तो 75, 75 में 4 से गुना करिएगा तो 300। अब 300 में क्या करिएगा, तो 5 से भाग करिएगा तो 60, और 60 गुना 7 करिएगा तो 420। कटेगा कितना से? 5 से तो दिख रहा है पहले कटने वाला, 5 से उड़ाइए इसको। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6,
18 पंचे 90, 45 पंचे 225, 60 पंचे 300, 5 से करिएगा तो 84। ठीक है, अब ये 84, अब ये आपका 3 से दिख रहा है करते हुए। 3 से काटने के लिए बोला जाएगा तो 3 से काटिएगा तो लिखिएगा 3 दूना 6, 3 छक 18, 15 तिया 45, 20 तिया 60, 28 तिया 84। बस यही आपका ABCD का आंसर है। ABCDE यही आपका आंसर है। ये कुछ क्लियर हुआ कि फंसा हुआ है अभी भी बताइए? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। बनेगा? हाँ सर, बन जाएगा। अंकिता रितेश बताओ भाई, जल्दी बताओ क्या कहानी है। हाँ सर, बन जाएगा। अंकिता तुम्हारा? यस सर, समझ गए। अच्छा ठीक है, समझ गया तो बहुत सुंदर। एक क्वेश्चन आप बता दीजिए फिर हम भी समझ जाएं। क्वेश्चन नोट करिए, बना के बताइए। A/B का वैल्यू है 3:7, B/C का वैल्यू है 2:1, C/D का वैल्यू है 1:3, D/E का वैल्यू है 1:4। बता दीजिए A/B/C/D/E का मान क्या होगा? ABCDE का मान क्या होगा, जल्दी बताइए। बन जाएगा, मैसेज करिएगा। देखो बढ़ते हैं, इसमें क्या काम करिएगा। ए का मान निकालने के लिए बोला कि 3 में 2 से गुना करिएगा तो 6। अब क्या लिखिएगा इसमें, सोचिए। 3 × 2 करिएगा 6, 6 × 1 करिएगा 6, 6 × 1 करिएगा तो 6। इसका मतलब पहला टर्म तो आपका 6 बन के आया, बिल्कुल सही है। पहला से भाग देना है और दूसरा में गुना करना। 6 में 3 से भाग दीजिएगा 2, 2 सत्ते 14, 14 में 2 से भाग करिएगा तो 7, 7 गुना 1 करिएगा तो 7, 7 में 1 से भाग करेंगे तो 7, 7 गुना 3 करेंगे तो 21, 21 में 1 से भाग करेंगे तो 21, 21 गुना 4 करेंगे तो 84। यही आंसर लिखे थे जो सही था। कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें? नो सर। चलिए ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे दिया हुआ देखिए। क्वेश्चन था कि A/B का मान है 3:4, B/C का है 5:6, C/D का है 2:3। आपसे पूछा A/D का मान क्या होगा, क्या लिखवाइएगा बताइए। रितेश कहाँ गायब हो गया रे? A/B का मान है 3:4, B/C का मान है 5:6, C/D का मान है 2:3, A/D का मान पूछा। आपसे बोला गया था कि रेशियो कंटिन्यू है, पहला और लास्ट पूछा जाएगा, मतलब कंपाउंड रेशियो। तो 3 में 5 से गुना करिएगा 15, 15 दूना 30 बोल दीजिएगा। और डी का मतलब लास्ट। 4 में 6 से गुना करिएगा तो 24, 24 में 3 से गुना करिएगा 24 तिया 72। 6 से काटिएगा 6 पंचे 30, 12 छक 72, 5:12 का रेशियो बन के आएगा। A/D 5:12 नहीं दिया हुआ तो नन ऑफ दीज लगाइएगा। 5 दिया 15 दूना 30, 24 दिया 72, 6 से काटेंगे 5 12, ऑप्शन है 12 5 दिख रहा है, नन ऑफ दिस लगा दीजिएगा। A/D का मान
क्वेश्चन अपने पास से अब सोचिए, if a sum is divided between a b and such that 3 times a share is the same as 2 times b share, what is the ratio of a and b? अच्छा एक मिनट, ए बी बी सी का रेशियो दिया है, सी इज टू ए का मान पूछा, ए बी बी सी सी डी का मान दिया, ए बी सी डी का मान पूछा है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बना के देखिएगा, ठीक है। ए बी बी सी सी डी का मान दिया है, ए डी का मान पूछा आपसे। अगर 2a बराबर दिया है, 2a बराबर 3b बराबर 4 से ए बी सी का मान पूछा आपसे। अगर 1/3 a का मान 1/4 b और ये 1/5 c के बराबर, तो ए बी सी का मान किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या करिएगा, ए बी का मान दिया है, सी बी का मान दिया, सी डी का मान दिया, ई डी का मान दिया, सी ए डी ई का मान पूछा, तो रेशियो पहले कंटिन्यू कर लीजिएगा, ए बी का मान फिर इसको बी सी कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर सी डी दिया था, इसको डी ई कर दीजिएगा, और मान पूछा था सी ए डी ई का, सी ए डी ई का मान पूछा आपसे, ये मान पूछा है। आप पहला काम करिएगा कि अपना ए बी सी डी ई का मान निकाल दीजिएगा, ठीक है। ए बी सी डी ई का मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद ए बी सी डी ई का मान निकालने के बाद सी ए डी ई का मान पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक बार अभी उलझिएगा कहां पर, आप एक बार इसमें दिक्कत होगा और एक बार इसमें दिक्कत होगा, तो इसके लिए हम पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर एक बार यहाँ पर दिक्कत होगा। तो पहला चीज क्या करना है उसको समझ लीजिए, ये तो क्लियर ही था। अभी जो बताया जा रहा था उसमें समझिए कि अगर क्वेश्चन में आपसे दे दे कि a/2, अगर आपसे बोल दे कि इफ a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 ऐसा करके दिया हो, तो आपसे पूछे कि a/b/c का मान क्या होगा, तो जो बट्टा में दिया रहेगा ना उसी को आंसर बोल दीजिएगा। 2:3:4, 2:3:4 इसका आंसर। क्यों करेंगे ऐसा, आप इसको बोल सकते हैं कि a/2 बराबर था, b/3 बराबर था, c/4, ये तीनों किसके बराबर, k के बराबर, कोई संख्या k मान लेते हैं। तो k के बराबर है तो a का मान क्या लिखिएगा, बोलेंगे 2k, b का मान क्या बोलेंगे, लिखेंगे 3k, c का मान क्या लिखेंगे, बोलेंगे 4k। तीनों रेशियो बराबर है किसके, k के बराबर, तो a b c को एक ही टर्म में लिख लिया गया। अब आपसे पूछे कि ए बी सी का मान बताइए क्या होगा, तो ए का मान बोलेंगे 2k, बी का मान बोलेंगे 3k, सी का मान बोलेंगे 4k, के सब में कैंसिल, बच जाएगा 2:3:4, 2:3:4, यही आपका आंसर बन के आएगा, ठीक है। तो ये हुआ डिटेल। शॉर्ट में क्या करिएगा, जो नीचे दिख रहा है 2 3 4 उसी को आंसर लगा दीजिएगा। इसी में अगर आपसे दे दिया, इसी में अगर आपसे दे दिया कि इफ 1/2a बराबर 1/3b, बताइए क्या होगा a/b, तो अब कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि a/2 बराबर b/3, मतलब 2:3 इसका आंसर। मतलब इसको आप यही बोल रहे थे कि a/2 बराबर b/3, तो इसीलिए a/b का मान लिखेंगे 2:3, बस खत्म, ठीक है। अगर हमसे पूछ दे इसी में, थोड़ा लंबा भी दिया रहे कि अगर 1/2a बराबर 1/4b बराबर दे दे 1/5c 1/6d, बोलिए ए बी सी डी का मान कितना होगा। तो आपसे दिमाग नहीं लगाना है, अब 2 4 5 6, 2 4 5 6, यही आपका आंसर बन के आएगा भाई, 2 4 5 6, यही आंसर बन के आएगा।
तो ये तो बट्टा वाला केस हो गया। अब इसी में काम करते हैं अगर गुना वाले केस में, कि अगर आपसे दे दे कि 2a बराबर 3b, अगर ऐसा दे दिया और पूछे कि a/b का मान क्या होगा, क्या लिखेंगे? तो डिटेल्स में तो करना ये है कि 2a बराबर 3b दिया, 2a बराबर 3b, अगर हम मान लेते हैं कि ये दोनों बराबर किसके, k के बराबर है, तो इसीलिए a का मान कितना बोलेंगे k/2, एंड b का मान कितना तो लिखेंगे k/3। इसीलिए बोलेंगे a/b का मान कितना, तो बोलेंगे k/2 इज टू k/3। दोनों में से k कट जाएगा तो 1/2 इज टू 1/3। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 3:2। यही आपका आंसर। सीधे काम करिएगा तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको इग्नोर करिए। ए का मान क्या होगा, ए को हटा दीजिए, ए कुछ नहीं। तो बचा कितना संख्या, 3 दिख रहा है ना, लिखिएगा 3, ए के नीचे 3। बी का मान पूछा, बी को हटा दीजिए, बचा क्या, बगल में संख्या 2 दिख रहा है, 2 लिखिएगा बस। a/b का मान 3:2। सोचिए फिर से क्या बोला जा रहा है। अगर आपसे कह दे कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, बताइए a/b/c का मान क्या होगा, तो आपको लिखना क्या है, a का मान पूछे, a को हटा दीजिए, तो बचा ना संख्या 3 और 4, दोनों को गुना कर दीजिएगा, 4 तिया 12। बोलिएगा यहाँ पर a का मान कितना, 12। b का मान पूछे, b को हटा दीजिए, तो क्या लिखेगा, 2 और 4 को गुना करिएगा तो बोलिएगा 4 गुना 8। सी का मान पूछे, सी को हटा दीजिए, 3 दूना 6 बोल दीजिएगा। 12 8 6 का मतलब 6 4 और 3, 6:4:3, यही आपका आंसर है। पूछेंगे डिटेल्स कैसे बनाएंगे, तो डिटेल्स में सोचिए कि अब जो कि 2a बराबर बोलिएगा 3b बराबर बोलिएगा 4c, तीनों बराबर है कोई संख्या k, तो a बराबर हो जाएगा k/2, b बराबर हो जाएगा k/3 और c बराबर हो जाएगा k/4। आप लिखिएगा a/b/c किसके बराबर, तो k/2 इज टू k/3 इज टू k/4। सब में से k हटा दीजिएगा, लिखिएगा 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। और जब फ्रैक्शन का मोड है तो एलसीएम फाइंड कर लीजिए। तो एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 कितना, तो बोलिएगा 12 एलसीएम होता है। तो सब में 12 से गुना कर दीजिए, सब में 12 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 6 4 और 3 बोल दीजिएगा, 6 4 और 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, 6 4 और 3। तो डिटेल्स तो ऐसे ही जाएंगे, बाकी शॉर्ट में ये समझ में आपको आया। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है एक बार ट्राई करके आप आइएगा। इस शेयर में इफ ए सम इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी सच दैट 3 टाइम्स ऑफ ए शेयर 3 into a इज द सेम एज 2 टाइम्स ऑफ बी शेयर, बी का 2 गुना, तो भाई 3a बराबर 2 भी पूछा, a/b क्या होगा, तो a का पूछा, a को हटा दीजिए तो आएगा केवल 2 दिख रहा है, तो इसमें बोलिएगा 2, यहाँ पर b को हटा दीजिएगा तो बोलिएगा 3 दिख रहा है, तो बोलिएगा 3, 2:3, ये आपका आंसर है, पहला नंबर। इसी हिसाब से ये रेशियो चेक कर लीजिएगा, इस सबको बना के देख लेना है, ठीक है। 2a 3b 4c बता ही दिए, 3:4:5 सीधे हो जाएगा इसमें। एक बार चेक करके देख लीजिएगा इसको भी जैसा बताया गया है, उसके बाद बना के इसको देखिएगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं बुझाएगा तो कोई बात नहीं, डिस्कस किया जाएगा। जितना पढ़े उसमें किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो बताइए, अगर ठीक है तो ठीक है। कुछ दिक्कत है तो बताइए।